चैप्टर 16 एक्रोसेल की। यहाँ पर अपनी मोमो जाकर आयरा को चेक करती है तो उसे पता लगता है कि ये मर चुकी है। तो यहाँ पर वो ओकारुन को बोलती है एक बार उसके पल्स चेक करना। तो हमारा ओकारुन बोलता है कि वो नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पर टर्बो ग्रैनी एक्सप्लेन करती है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान को अगर कोई योकाई खा लेता है तो एक्चुअली वो मर जाते हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते ये चीज पर। तुम दोनों इसीलिए बच गए क्योंकि तुम्हारे पास पैरानॉर्मल एबिलिटीज है और ओकारुन के पास मेरे पावर्स है, इसलिए तुम दोनों बच गए। मोमो बोलती है ओकारुन को क्या तुम सीपीआर कर सकते हो? तो अपना ओकारुन बोलता है कि मेरे अंदर ये चीज करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यहाँ पर अपनी मोमो बोलती है कि मैं इसे कार्डियक मसाज देती हूँ, अपने साइकिक पावर से इसके दिल को थोड़ा मसाज कर। तो वो चीज करने की कोशिश करते फिर भी कुछ नहीं होता। ये चीज आयरा पर वर्क नहीं करता और उसका जो हार्ट बीट होता है वो पंप करना स्टार्ट ही नहीं करता। फिर अपना ओकारुन सीपीआर देना स्टार्ट करता है और उससे भी कुछ नहीं होता। तो हमारी मोमो टर्बो ग्रैनी को बोलती है कि एम्बुलेंस को बुलाओ। तो यहाँ पर टर्बो ग्रैनी बोलती है इसका कुछ मतलब नहीं है। फिर इतने में ही एक्रोबैटिक सिल्की वहाँ पर आ जाती है और बोलती है मेरी प्यारी बेटी को क्या हुआ? तो यहाँ पर मोमो बोलती है अब ये तुमसे कोई लड़ने का समय नहीं है। तो इतने में अपना ओकारुन बोलता है कि मैं इसे देखता हूँ मोमो, तुम आयरा को बचाओ। इतने में अपनी एक्रोबैटिक सिल्की बोलती है कि तुम उसे बचा नहीं सकते, मैं इससे अच्छा तरीका बता सकती हूँ आयरा को बचाने के लिए। मैं अपना ऑरा आयरा को दे दूंगी जिससे वो वापस से जिंदा हो जाएगी और उसकी बैटरी फुल हो जाएगी। मैं अपनी ऑरा आयरा को दे दूंगी जिससे उसकी लाइफ वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्की एक्सप्लेन करती है कि जैसे एक मोटर को चलाने के लिए बैटरी की जरूरत होती है वैसे हार्ट को चलाने के लिए भी बैटरी की जरूरत होती है। बिना बैटरी के ये फंक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्की बोलती है कि मैं इसको डिप्लीटेड करूंगी अपने ऑरा से जिसके थ्रू तो इसका हार्ट वापस से बीट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर मोमो बोलती है कि मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं, क्या पता तुम इसे फिर से खा लो। इतने में एक्रोबैटिक सिल्की अपना जबड़ा फाड़ देती है। ये देखकर मोमो और ओकारुन दोनों हैरान हो जाते हैं। अगर तुम्हें मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं है तो एक काम करो, अब अपना जबड़ा फाड़ लियो तो अब मैं किसी को खा नहीं सकता। अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो एक काम कर लो कि स्टील बीम ले लो और इसे अगर मैं कुछ करूँ तो तुम मुझ पर अटैक कर देना। तो यहाँ पर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि तो ये सच बोल रही है, तुम इस पर विश्वास कर सकते हो। तो यहाँ पर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि बिना किसी ऑरा के ये लड़की मर जाएगी। तो हमारी मोमो बोलती है कि मैं तुम पर एक सेकंड के लिए भी भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा हरकत करने का कोशिश करी तुम मार ही जाओगी। और यहाँ पर मोमो ओकारुन को बोलती है कि जल्दी तुम सीरियस फॉर्म में आ जाओ वापस और आयरा के ऊपर ध्यान रखो। जैसा तुमने कहा था कि अपने ऑरा से उसको रिपल्सन कर उसे वापस जिंदा कर दोगे उसके ऑरा से, तो तुम ये सब कैसे करोगे, तुम मुझे बता सकते हो? तो यहाँ पर अपनी एक्रोबैटिक सिल्की बोलती है कि एक काम करो, तुम मेरे ऑरा से उसके ऑरा को दोनों को लिंक कर दो। लिंक करने के बाद ये एक सर्किट की तरह काम करेगा। और यहाँ पर मोमो बोलती है ओकारुन को तुम अपना आंख एक बूंद मत हटाना इसके ऊपर से। मोमो बोलती है ठीक है तुम इस पर नजर रख, बिल्कुल इसको कुछ करने मत। एक्रोबैटिक सिल्की की ऑरा को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इतने में उसे उसका पास्ट दिखता है जहाँ पर वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है अपनी बेटी के लिए ताकि वो उसे खुश कर सके और अपने बिल्स को पे कर सके। इतने में क्या होता है कि उसके घर में कुछ गुंडे आ जाते हैं। गुंडे आकर उसके घर को तहस नहस कर देते हैं। तहस नहस करते टाइम ही वो क्या होता है कि वो उसके बच्चे को उठाकर लेके चले जाते हैं। साथ में वो उस औरत को भी बहुत मारते हैं और उसकी आंख फोड़ देते हैं। जहाँ पर वो औरत अपनी बेटी को बचाने के लिए भरी बारिश में भागते हुए जाती है और बीच सड़क में गिर जाती है। गिरने के बाद भी वो अपनी बेटी के बारे में सोचते रहती है। सोचते सोचते वो थोड़े देर में एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाती है। बिल्डिंग के ऊपर आने के बाद लास्ट टाइम वो अपने बेटी के बारे में इमेजिन करती है। इमेजिन करते करते वो लास्ट अपना बेली डांस कर उस बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेती और जाते जाते लास्ट टाइम बोल थैंक यू ऑलवेज।